मौत हो जाती है। और जब उस पर सर्वे किया गया तो उसका एक ही कारण सामने आया, चीप क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन पैड और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम इनको यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आज हमें बहुत सारी बीमारियां हुई हैं। इसका कारण क्या है कि इसकी जो पैकिंग है वो किस चीज़ की है, किस चीज़ की है, प्लास्टिक की। और आपको पता है क्या प्लास्टिक को हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इसको यूज करने के बाद जमीन में दबा दोगे, 10 साल 50 साल भी जमीन में दबा दोगे तो भी ये प्लास्टिक का प्लास्टिक मिलेगा। इस्तेमाल करने के लिए एक बार खोल देते हैं तो दोबारा हम इसको सील पैक नहीं कर सकते। धूल मिट्टी बैक्टीरिया जो भी कीटाणु इसके अंदर जाता है। और अगले महीने जब भी हमारी बहन बेटियां इसको इस्तेमाल करती हैं तो ये क्या है कि एक साइड, दोनों साइड से तो पैक है लेकिन ये यहाँ से पूरी तरह से खुलाया दिखाई दे रहा है। अब जो धूल मिट्टी इसके अंदर जाएगा, अगले महीने जब भी बच्चे इसको यूज करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जाएगा, जिससे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि आजकल जो बच्चियों को इन्फेक्शन होता है, बीमारियां होती हैं, शर्म की वजह से वो अपने किसी को घर में बता नहीं पाती, अपनी माँ को भी नहीं बता पाती। तो बाजार के किसी भी सैनिटरी पैड में कोई भी टेस्ट किट नहीं आती कि आप घर बैठे टेस्ट कर सको कि इन्फेक्शन है या नहीं है। आती है, नहीं आती है, नहीं आती। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अभी हमारे पास एक ऐसी ब्रांड है एरिस के नाम से, जिसकी जो पैकिंग होती है वो फॉइल पेपर की पैकिंग है, जिसको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार खोलोगे उतनी बार इसको सील पैक कर सकते हो। और इसके ऊपर लिखा होगा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की संस्था होती है। और दूसरा, हर पैड की जो सेकंड लेयर होती है वो होती है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। ये चिप क्या करती है और प्रॉपर इसमें क्या काम है वो मैं बताऊंगी। अब इसके अंदर का ये जो पीस है ये पूरी तरह से कवर्ड है, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया जाने का रास्ता नहीं है। हम आसानी से हमारी बच्चियां इसको स्कूल में अपने बैग के अंदर कैरी करके लेके जा सकती है, कोई धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जाएगा। जब बच्चे इसको यूज करेंगे तभी वो इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी जो पैकिंग आप देख सकते हो कितनी सुरक्षित है। अब मैं दोनों को पेस्ट कर लेती हूँ इस ट्रे के अंदर। हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि 3 से 4 दिनों के लिए बच्चियों को दिक्कतें ना हो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, रेशेज ना हो, बीमारियों से बच सके। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो बाजार से हम ऐड देखते हैं टीवी पे और ऐड देख के जो पैड लेके आते हैं उसकी वजह से हमें कैसे आज बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें डाली गई है। इसका ये जो कपड़ा है वो क्या है, कॉटन है या प्लास्टिक है। तो सर आप छू के देखिए, कॉटन या प्लास्टिक, और इस पे छू के देखिए कॉटन है, क्या है, कॉटन है, और ये प्लास्टिक है। तो आप भी बताएं। ये कॉटन है और ये प्लास्टिक है। अभी देखो मेरे साथ में सर खड़े हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक औरत बीमार होती है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए एक पिता, एक भाई, एक हस्बैंड यही होते हैं जो उसको दवाई दिलवाने के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे जेंट्स होते हैं जो खुद परचेज करके और बाजार से ये पैड हमारी बहन बेटियों को ला के देते हैं। तो हम जितना एक लेडीज के लिए जरूरी है उतना ही जरूरी एक जेंट्स के लिए भी है इसको देखना। अब दोनों के अंदर कुछ डिजाइन है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ये चिप है, ये क्या काम करते हैं। उससे पहले एक बच्ची का जो पर डे का जो बहाव होता है उस दौरान वो होता है 40 से 50 ml। ये 60 ml का सीरिंज है। मैंने 50 ml पानी इसमें लिया और मैं दोनों पे अलग अलग डालती हूँ। पहले जिन्होंने बताया कि ये कॉटन का, मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। हम देखेंगे कितना सोख पाता है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा रहे, गीला ना हो, गीले की वजह से हमें बीमारी ना हो। बीमारी किसकी वजह से होती है, गीले कारण, गीले की वजह से। अब इतना ही पानी मैंने दोबारा लिया, 50 ml पानी। और ये जो बाजार का वो पैड है जिसकी हम टीवी पे ऐड देखते हैं, हर 5 से 7 मिनट के बाद इसकी ऐड आती है और दिखाया जाता है ये वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटरी पैड है। अगर एक तालाब में भी गिर जाए तो पूरे तालाब को सोख लेता है। ये मैं नहीं बोल रही है, टीवी पे जब हम ऐड देखते हैं तो ऐड बोलती है, लेकिन मैंने उसी पैड के ऊपर 50 ml पानी डाला। अब हम चेक करेंगे, मैंने फर्स्ट इस पे डाला था तो छू के देखो सर, सूखा है, गीला है, सूखा है पूरी तरह से। आप भी छू के देखो, सूखा है, ये पूरी तरह से सूखा है। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, जिसको बोला जाता है तालाब को सोख लेता है, वो मात्र 50 ml में खुद एक तालाब बन चुका है। क्या दोबारा अगर इसको यूज किया जाए, इसको 5 घंटे 4 घंटे की बजाय अगर हम सुबह से शाम तक यूज करेंगे तो क्या हम सेफ हैं? नहीं। या सेफ है? नहीं। अब इसकी मैं बात करूं, अगर इमरजेंसी है, बच्चे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो टाइम टू टाइम इसको चेंज ना भी कर पाए, सुबह से शाम तक अगर वो अपने घर से बाहर हैं तो भी वो सेफ है। मैं 50 ml पानी और लेती हूँ और दोबारा इसमें डाल देती हूँ।
50 ml पहले डाला, 50 ml मैंने अभी फिर डाल दिया। टोटल मैंने इसके ऊपर डाल दिया 100 ml पानी। और 100 ml पानी में भी कितना सूखा और कितना गीला रहेगा वो आप चेक करेंगे। और बाजार के किसी भी सैनिटरी पैड में कोई भी टेस्ट किट नहीं आती जिसको आप घर बैठे टेस्ट कर सके इन्फेक्शन है या नहीं है। लेकिन हमारे जो एरिज सैनिटरी पैड है, इस पैकेट के अंदर हर पैकेट में एक टेस्ट किट आती है जो हमारी बहन बेटियां हर महीने घर बैठे टेस्ट कर सकती हैं। कैसे करना होता है? डेट के तुरंत बाद, जब उनकी जो डेट है वो ठीक हो जाती है, उसके तुरंत बाद जो भी वेजाइना से येलो या वाइट डिस्चार्ज होता है, और उस टाइम पे क्या करना है कि इस कॉटन के ऊपर उसको गीला करके स्क्रैच करना है, इसके ऊपर इसको गीला करना है। 30 सेकंड के बाद इस पेपर का कलर चेंज होगा, मैच करना इन सब से। अगर इनमें से ये फर्स्ट कलर है जो सेम है, ऐसा आता है तो इन्फेक्शन नहीं है। सेकंड दोनों में से आता है तो शुरुआत है, और लास्ट तीनों में से है तो इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए सबसे पहले क्या काम करना है कि सफाई का ध्यान रखना, और जो पैड आप यूज कर रहे हो उसको चेंज करना है। हमारा जो एरिड सैनिटरी पैड है उसको इस्तेमाल करना है। और उससे भी बड़ी बात, अगर किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा है और तो उसको ये डेली पैंटी लाइनर है, वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शन वगैरह, रेशेज वगैरह कोई भी समस्या है तो डेली वेज में ये पैंटी लाइनर उसको यूज करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसका जो छोटा सा इन्फेक्शन है वो कैंसर का रूप ना ले। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज की वजह से ओवरी कैंसर, सर्विस कैंसर, यूट्रस कैंसर जैसी बीमारियां जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हमारे आसपास में आप देखोगे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी बच्चादानी को निकाला जा चुका है। पता है सभी को? 4% ऐसी बच्चियां जिनकी शादी भी नहीं हुई है उनकी बच्चादानी को भी निकाला जा चुका है। और भगवान ना करे अगर वो बेटी आपकी या हमारी हो तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी। और मैंने इसके ऊपर 100 ml पानी डाला था, आप देख सकते हैं कोई लीकेज नहीं है। वो सब छू के बताना सूखा या गीला है? पूरी तरह से सूखा है। ये अभी भी पूरी तरह से सूखा है, तो मैं चाहूंगी इसके लिए एक बार जोर डाल के रखूँ। पानी डाला था जिसमें से ये लीकेज कर चुका था, मैं दोबारा इस पे पानी नहीं डालूंगी। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसने उस पानी को क्यों नहीं सोखा। क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है इसकी वजह से आज हमें बीमारियां हो रही हैं। तो इसका जो मटेरियल है हम वो चेक करेंगे, और वो चेक कर सकते हो आप। ये इसका जो फर्स्ट लेयर है जो हमारे शरीर से डायरेक्ट टच होती है, इसके अंदर जाली दिखाई दे रही है, लेकिन ये किस चीज की है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपसे? Yes. रबड़ और प्लास्टिक की। सेकंड जो था इसके अंदर दिखा जाता है लोग सिस्टम का काम करता है, कितना लोग किया सभी ने देखा। और ये सिर्फ एक कलर है जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। थर्ड जो इसकी लेयर है वो है, इसका काम होता है जो भी लिक्विड अंदर जाए इसको जेल में कन्वर्ट करना है। इन्होंने कोई जेल नहीं बनाया, और ये सिर्फ एक पेपर है जो कपड़ों के नीचे लगा होता है। और अभी भी जैसे हम बैठते उठते हैं तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो लीकेज होगी जिससे कपड़े खराब होंगे। और जो इसकी सबसे लास्ट जो लेयर है वो किस चीज की है? प्लास्टिक। किस चीज की है? प्लास्टिक। आवाज आ रही है सभी? यस। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे, हाथ पे, पैर पे चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो पट्टी किस चीज की करते हो? कॉटन की। कॉटन की या प्लास्टिक की? कॉटन। अगर आपने उस कॉटन की जगह 3 से 4 दिन के लिए प्लास्टिक की पट्टी अगर 4 दिन के लिए अपनी उंगली पे एक्सपोज करो, आपने लपेट ली, तो क्या आपकी उंगली का घाव ठीक होगा? छिड़ जाएगा। क्यों नहीं होगा? छिड़ जाएगा वो प्लास्टिक। घाव ठीक क्यों नहीं होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास नहीं होगी। और उसी प्लास्टिक को हमारी बहन बेटियां हर महीने 3 से 4 दिन वो इसको इस्तेमाल करती हैं। और जब प्लास्टिक, आपने सुना होगा प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना रख के खाने से कैंसर होता है, पता है सभी को? और जब हम इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं, हमारा गर्म बर्न जब इस प्लास्टिक पे गिरता है तो हीट पैदा होती है, और जिससे ओवरी कैंसर, सर्विस कैंसर, यूट्रस कैंसर जैसी बीमारियां आज बढ़ती जा रही है। तो क्या हमें ये प्लास्टिक यूज करना चाहिए? नो। अभी मैं बात करती हूँ कि जो टियान्स का एरिड सैनिटरी पैड है वो क्या काम करता है। सबसे पहले अभी भी सूखा है जिसकी वजह से हमें कोई रेशेज इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अंदर 8 परत है, एक एक परत क्या काम करती है अभी वो दिखाएंगे। ये इसकी सबसे पहली परत है, चूंकि देखने से सूखी है, गीली है, पूरी तरह से सूखी है, जाली है इसके अंदर। आवाज आप सुन सकते हो, इसके अंदर 85% कॉटन और 15% सिल्क है। आवाज आ रही है? सभी को? जो मैंने बताया था उसके अंदर जो कलर था इसके